हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ले आए हैं, संक्रमण तत्व। जी हाँ, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्वों का वर्णन तथा इसकी विशेषताएं क्या क्या है। काफ़ी आपकी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में अगर आ जाएगा तो आपको पूरा करके आना है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए किसको सब्सक्राइब करेंगे, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करिए। किसको करेंगे? यस स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ जो पीडीएफ है नोट्स, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यस स्टडी भेज देते हैं। और टेलीग्राम पर आपको ये जो यस स्टडी है, इसी पर टेलीग्राम बना हुआ है, इसी नाम से। आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपको भेज देंगे, ठीक ना। यस स्टडी पर आपको भेज दिया जाएगा। चलिए तो वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों आपको शुरू करते हैं। यहाँ पे है संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्वों का वर्णन, क्योंकि संक्रमण तत्वों को ही डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में दे देता है कि संक्रमण तत्व क्या है तथा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, या डी ब्लॉक के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो किसी प्रकार से दे दे तो आपको पूरा छाप के आना है, छोड़ना नहीं है। इसलिए ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए वीडियो को तो पूरा देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5 डी कक्षकों में से किसी भी एक कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो उसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी जब किसी भी तत्व के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है या बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन वो डी ब्लॉक में प्रवेश करे या डी कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षकों में प्रवेश पाता है। चूंकि इन तत्वों के गुण यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होती हैं, यानी कि यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दोनों तत्वों के मध्य में इनके गुण होते हैं। किसके? हमारे डी ब्लॉक के। अतः इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसीलिए डी ब्लॉक के तत्वों को क्या किया जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व देखिए क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दो परिभाषा, पहला तो डी ब्लॉक के तत्व क्या है, दूसरा संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व तब होंगे वे तत्व जिनमें बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पहले वाले कोश के 5 डी कक्षकों में से किसी एक भी कक्ष में प्रवेश करता है, तो उसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बट जो इनके गुण होते हैं, इन तत्वों के गुण यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, यानी दोनों के मध्य होते हैं। अतः इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं? संक्रमण तत्व कह देते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं मान लो दे दिया तो बता दीजिएगा। क्योंकि जो हमारे इन तत्वों का गुण होता है वो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होता है, इसीलिए इसे हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि सर संक्रमण तत्वों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि मान लो विशेषताओं का वहां पे दे दिया, आपने याद करके गए, रट के गए हैं कि संक्रमण तत्व क्या होता है, लेकिन वहां पे दे दिया कि चलिए बताइए कि संक्रमण तत्व या फिर डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता क्या है। क्योंकि एग्जाम में केवल एक ही टॉपिक से नहीं आता, वह एक टॉपिक से और टॉपिक वो बना देते हैं। तो अगर कोई भी प्रश्न बना रहे हैं तो आपको क्लियर करके जरूर जाना है। अब इसकी आती विशेषता, तो विशेषताएं बहुत सारी हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश से पिछले कोश डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके बाह्यतम 2 कोशों का विन्यास इस प्रकार होता है, जैसे कि 1s1 होता है या n-0 होता है। n-1 होगा या तो क्या होता है? n-0 होता है। यानी कि n-1 की पावर 2, n-1 की पावर p6 और n-1 की d के पावर t010, या फिर आप कह सकते हैं n-1 या n-2 होता है। और n-1 हो सकता है अथवा 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं यहाँ पे, इसके जो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है n-1 या n-2 या ns0 होता है।
किसी प्रकार से हो सकता है। दूसरा आता है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यानी कि ये जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती रहती हैं, यानी कि डी ब्लॉक तत्वों में NS और N-1D ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए संक्रमण तत्व परिवर्तित अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? परिवर्तित अवस्था प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्वों में N-1D और NS ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में थोड़ा अंतर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा है तो आपको पूरा का पूरा छापना नहीं है, कुल मिला के आपको वहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख देना है कि हमारे डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं यह परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। किसी प्रकार से आ जाए आपको करके पूरा आना है। फिर आता है उत्प्रेरक का गुण। तो संक्रमण धातु और उनके यौगिक में उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। यह गुण उनकी परिवर्तित संयोजकता एवं उनके पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के कारण होते हैं, इसलिए इसमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन तत्वों को हम लोग उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। और उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो कि अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं, दर के परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होती। वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे बट वो स्वयं परिवर्तित नहीं होंगे, इसीलिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसीलिए उसको हम लोग कह देते हैं क्या? उत्प्रेरक बोल दिया जाता है। तीसरा इसमें क्या गुण पाया जाता है? तो तीसरा पाया जाता है रंगीन आयन एवं रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें क्या होता है? ये रंगीन आयन एवं रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हमारे डी ऑर्बिटल जो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। चौथा इसमें उत्प्रेरक का गुण। अब उत्प्रेरक का गुण संक्रमण धातु और उनके यौगिक में उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। यह गुण उनकी परिवर्तित संयोजकता एवं उनके पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के कारण होता है। पांचवा आता है मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय लक्षण। तो अनेक संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक अनचुंबकीय होते हैं, इस कारण उनमें N-1D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। अयुग्मित रहते हैं, युग्मित नहीं। युग्मित मतलब जोड़े में, अयुग्मित मतलब अकेला। किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 5 तक बढ़ती है और संक्रमण धातु आयन में अनचुंबकीय लक्षण बढ़ता है। अधिकतम अनचुंबकीय लक्षण श्रेणी के बीच में पाया जाता है और आगे जाने पर अनचुंबकीय लक्षण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या के कारण क्या होने लगती है? कम होने से घटने लगता है। और वे संक्रमण धातु अथवा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं उसे हम लोग प्रतिचुंबकीय कहते हैं। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इसमें चुंबकीय लक्षण का भी गुण पाया जाता है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है क्लास 12th केमिस्ट्री का, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।